लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने लिटिल फेई डॉग की बुल पॉइजन बॉडी का मैटर था उसे क्लियर कर दिया था, मगर तभी वहाँ पर आ गई थी आइस वर्स वैली। इनके साथ प्रोटेक्टर वो भी होता है, जिसे देखती है जियान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर प्रोटेक्टर वो का लेवल काफी ज्यादा होता है, इस वजह से वो जियान को पकड़ लेता है। मगर तभी जियान अपनी स्काई फाइट 3 मिस्टर चेंजेस को यूज करता है, जिस वजह से जियान का जो लेवल होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और साथ ही जियान का भौकाल भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ का जो माहौल था वो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। आसमान में काफी तेज बिजलियां चमक रही होती है, वहीं पे नीचे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वो जियान को देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वहीं पे जो जियान था वो अभी भी अपनी आंखें बंद करे खड़ा हुआ होता है, तभी अचानक से वो अपनी आंखें खोलता है और ऐसा करते कर उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा बोन चिलिंग फ्लेम बाहर निकलती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो जो हमारा जियान था जो पहले आग का गोला हुआ करता था अब वो बर्फ का गोला बन चुका है। वहीं पे ये सब देख के जो प्रोटेक्टर वो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मगर तभी जो जियान होता है वो मस्ट स्वाइप मारते हुए अपनी स्पेस ट्रेन से अपनी हैबिरुल शॉट को बाहर निकाल लेता है और फिर अपने एक कदम को पीछे करता और गुस्से से प्रोटेक्टर की तरफ देखता और एकदम से शूट हो जाता है 3000 लाइट मूवमेंट की मदद से। और अभी के लिए जो जियान की स्पीड थी वो काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी होती है, इस वजह से वो पल भर में प्रोटेक्टर के सामने पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है अपनी हेवन रूलर शॉट से, जिस वजह से जो प्रोटेक्टर होता है वो बाल बाल बच जाता है, मगर उसके पीछे का पूरा स्पेस फट जाता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में बैटल कॉम्बैट होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर जियान अभी के लिए काफी पावरफुल अटैक कर रहा होता है प्रोटेक्टर वो के ऊपर, क्योंकि अब प्रोटेक्टर वो और जियान के लेवल में ज्यादा गैप नहीं बचा था। इस वजह से जियान भी अभी के लिए प्रोटेक्टर वो के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और उससे बोलता है कुत्ते आज भले मैं मारा जाऊं मगर तुझे आज मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ये बोलते वो और भी गुस्से में प्रोटेक्टर के ऊपर हमला करने लगता है। वहीं पे ये सब देख के प्रोटेक्टर बोलता है हरामी लड़के तुम्हें अभी के लिए इतना ज्यादा घमंडी होने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही तुम्हारी पावर अभी के लिए काफी ज्यादा बढ़ चुकी हो, मगर तुमने अभी के लिए इसे एक दाव स्किल की मदद से बढ़ाया। इस वजह से हर दाव स्किल का एक टाइम होता है, जिस वजह से ये टेक्निक जब खत्म हो जाएगी तब तुम अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ के अंदर आ जाओगे, जिसके बाद तुम मेरे सामने बस एक कचड़ा होगे। ये सुन जियान उसके ऊपर हमला करते हुए बोलता है इतना काफी है मेरे लिए तुम्हें मारने के लिए। ये बोलती जियान उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक करने लगता है, जिस वजह से प्रोटेक्टर की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है, मगर जियान रुकता नहीं है, अपनी हेवी शॉट से प्रोटेक्टर को काफी ज्यादा पीछे ढकेल लेता है और फिर गुस्से से उसकी तरफ जाने लगता है। और जब प्रोटेक्टर वो भी देखता है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर तभी जियान उसके ऊपर हमला कर देता है। मगर इस बार का जो जियान का हमला था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से प्रोटेक्टर काफी सारे पहाड़ों को तोड़ते हुए काफी ज्यादा पीछे खिसका वो चला जाता है, मगर वो अपने आप को संभालता और वहाँ से पीछे भागने लगता और अपने मन में बोलता कि अभी के लिए इस लड़के की जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा है, यहाँ तक कि मैं भी अभी के लिए इसको मैच नहीं कर पा रहा हूँ। मगर तभी जो जियान होता है उसके सामने आ जाता है। ये देखते जो प्रोटेक्टर होता है वो अपनी ब्लडी चैनल को बाहर निकाल लेता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जिस वजह से उन्हें प्रोटेक्टर को चारों तरफ से घेर लिया था, मगर तभी जियान उसके ऊपर हमला कर देता और उनके एक ही अटैक से वो चैनल टूट के बिखर जाती है। तभी जो प्रोटेक्टर होता है वो अपना चढ़वा के डाल के वहाँ से भागने लगता, मगर जियान उसका पीछा करने लगता है। ये सब देख के जियान सी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है इस लड़के ने तो सच में अपनी फोर्सफुली पावर को काफी ज्यादा अपग्रेड कर लिया और ये डाउजोन के 7 स्टार तक पहुंच चुका है। सच में इस लड़की की जो सीक्रेट टेक्निक है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। वहीं पे जो आइस वर्स वैली का फर्स्ट एड होता है वो भी इस फाइट को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है, मगर वहीं पे जो टियानो जुनसे होते हैं वो ये सब देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और वहीं पे प्रोटेक्टर और जियान की जो फाइट थी वो अभी भी काफी ज्यादा खतरनाक हो रही होती, तभी जियान प्रोटेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है, जिसे रोकने में प्रोटेक्टर की चट्टी गीली हो जाती है और वो काफी दूर पीछे खिसका हुआ चला जाता है। तभी वो अपने आप को संभालता और अपने खून को पहुंचते हुए जियान से बोलता है अभी के लिए इस प्रोटेक्टर को आज की बातों को हजम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो यावला जो की काफी ज्यादा मशहूर था वो भी मेरे हाथों से नहीं बच पाया, इस वजह से कल का आया हुआ लड़का इसी वजह से ये क्या ही मेरा बिगाड़ लेगा। ये बोलती प्रोटेक्टर वो अपने डार्क ऑरे को रिलीज करने लगता और बोलता कि सोल वाइटिंग लॉकिंग पाइथन। ये बोलती उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा डार्क ब्लडी चैनें बाहर निकल लगती जो कि एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगती है। इसी वजह से कुछ ही देर के अंदर प्रोटेक्टर के पीछे बन जाता है एक बहुत ही बड़ा पाइथन, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, मगर जियान उसे देख के बिल्कुल भी नहीं डरता है। मगर जो बाकी के लोग थे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जो प्रोटेक्टर होता है उस पाइथन से सीधा जियान के ऊपर हमला करता है, मगर जियान बिल्कुल भी नहीं डरता है और अपनी हेवन रूलर शॉट के अंदर डालता है बोन चिलिंग फ्लेम और सीधा उस पाइथन की तरफ शूट हो जाता है और उसके ऊपर कर देता है फायर स्प्लिट सुनामी, जिस वजह से एक पावरफुल स्लैश अटैक जाकर उस पाइथन से लगता है, मगर उससे कुछ नहीं होता। इस वजह से जो जियान होता है वो अपनी दूसरी टेक्निक का यूज करता है जो कि होती है 6 जॉइंट रूलर टेक्निक, जिस वजह से जियान के चारों तरफ काफी सारी हेवी रूलर शॉट घूमने लगती है और एक बहुत ही बड़ा सर्कल बन जाता है उनका। और फिर जियान एक पल की भी देरी नहीं करता है और उस अटैक से सीधा हमला कर देता है उस पाइथन के ऊपर। और जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लास्ट होता है और जो पाइथन के धागे होते हैं वो पूरे खुल जाते हैं, मगर फिर भी पाइथन इस अटैक को झेल जाता है। तभी जो जियान होता है उस पाइथन के सामने आ जाता है और अपनी कुछ हैंडसाइनों को बनाने लगता है, क्योंकि अभी के लिए वो बना रहा होता है अपनी ओपन माउंटिंग सील को। और जैसे सील कंप्लीट होती है तो जियान उसके पाइथन के सर के ऊपर उससे हमला कर देता है और जैसे ही वो अटैक उसमें लगता है तो उसके धागे खुल जाते हैं, मगर जो जियान होता है वो यहाँ पर नहीं रुकता और उसके पीछे आ जाता है और अपने दूसरे हाथ से बनाता है सी फ्लिपिंग सील को। और जैसे ही सी फ्लिपिंग सील कंप्लीट होती है तो जियान उससे हमला कर देता है उस पाइथन के ऊपर। और जियान का इस बार का जो अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि पाइथन जिन चैनों से बना था उनके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं और वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। इसी वजह से जो पाइथन होता है वो भी टूट के बिखर जाता है पूरे आसमान में। और ऐसा होने की वजह से जो प्रोटेक्टर होता है उसे काफी बड़ा बैकलैश मिलता है और उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है, मगर वो देखते हुए बोलता है ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, आखिरी हरामी पिल्ला इतने टाइम में इतना ज्यादा गिरो कैसे कर गया, और वहाँ से
से भगने लगता है, मगर तभी उसके पीछे जियान आ जाता है और बोलता है ये मेरी मास्टर की तरफ से गिफ्ट तुम्हारे लिए। और ये बोलकर उसके ऊपर अपने एंग्री बुद्धा लोटस से हमला कर देता है और जब एंग्री बुद्धा लोटस फूटता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फायर का लोटस बन जाता है, जिसे देखकर जो फर्स्ट एल्डर होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ तक कि टियानसी भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और यहाँ पे जितने भी ही क्लैन के लोग थे वो भी ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और एल्डर बोलते हैं आपस में ये लड़का सिर्फ डाउजोंग के 2 स्टार पे, मगर इसने अभी के लिए हरा दिया एक डाउजोंग लेवल के 8 स्टार के वॉरियर को। सच में मिस्टर जियान तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज मुझे इस फाइट को देख के पता चल गया। तभी जो ग्रेट एल्डर होता है ही क्लैन का वो टॉन्ट मारते हुए बोलता है अगली बार से अपनी आंख कान खोल के रखना, वरना तुम अपने आप को बड़ी मुसीबत के अंदर डाल लोगे और बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। तभी टियानसी बोलता है कि अभी के लिए इसने जिस टेक्निक का यूज किया वो बहुत ही ज्यादा एडवांस थी, क्योंकि सच में ये जो अटैक था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, ये किसी को भी धूल चटा सकता है। सच में मैं इस लड़के को थोड़ा कम आंक बैठा। वहीं पे ये सब देखिए फर्स्ट एड होता है कि मुझे लगता है ये इसे रोक पाएगा। तभी सीन कट होकर वापस जियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर जियान की अभी के लिए फ्लेम में फैल रखी होती। तभी वो फ्लेम में चढ़ती है और हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए एकदम टकाटक होता है। तभी जियान अपने आप को देखते हुए बोलता है 3 मिस्टेक चेंजेस तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है, मगर जो मेरी बॉडी वो काफी सारे ट्रेजर से रिफाइन है, इस वजह से काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये मेरी बॉडी इस तरीके की नहीं होती तो मुझे इस बात का डर था कि सबसे पहले मारे जाने वाला बंदा मैं होता, मगर अभी के लिए इसको बजाने में जो मुझे मजा आया वो सच में काफी ज्यादा कमाल का था। एकदम मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। और फिर अपने सामने देखता है जहाँ पर फ्लेम में चढ़ जाती है और हमें प्रोटेक्टर को दिखाया जाता है जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो अभी के लिए अपनी सोल बॉडी के अंदर आ चुका था। उसका जो ब्लैक डिफेंस था वो हट चुका था। ये देख के जो हीक्लैन का ग्रेट एल्डर होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये होलोप सोल तो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, क्योंकि उनका जो अभी के लिए प्रोटेक्टर वो भी एक सोल है। मगर तभी जो जियान होता है वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और प्रोटेक्टर के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर हमला करते बोलता है साले मार, और अपना बोन चिलिन फ्लेम का पंच उसमें मारने वाले होता है। मगर तभी बीच में आ जाता है आइसवर्स वैली का टियानसी और उसने जियान के पंच को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और जियान से बोलता है कि अभी के लिए यंग लड़के तुम अभी के लिए मर्डरर बनना चाहते हो, वो भी इसे मार के। मगर तभी जियान अपना हाथ छुड़ाता और उसके ऊपर किक मार देता है, मगर जो टियानसी होता है वो बहुत ही आसानी से बच जाता है और प्रोटेक्टर के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी प्रोटेक्टर टियानसी से बोलता है एल्डर टियानसी अभी के लिए तुम मुझे बचा लो, मैंने ऑलरेडी अभी के लिए सिग्नल भेज दिया अपने होलोप सोल, इसी वजह से होलोप सोल के काफी सारे पावरफुल लोग यहाँ पे आने वाले होंगे जो कि हमारी मदद करेंगे इस फाइट में। बस तब तक के लिए आप मुझे इस लड़के से बचा लीजिए, उसके बाद ये लड़का हमारे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचेगा। जेसन दिगन जो टियानसी होता है वो अपने सीनियर की तरफ देखता तो सीनियर भी इसके लिए हाँ कर देता है। जेसन दिगन टियानसी बोलता है कि प्रोटेक्टर आप अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस लड़के को मैं आपके हवाले कर दूंगा। जेसन दिगन जो प्रोटेक्टर वो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से पीछे हट जाता है। तभी आइसवर्स वैली का फर्स्ट एल्डर बोलता है विंग्सवन और बिंगहुआ अभी के लिए तुम दोनों मदद करोगे एल्डर टियानसी की और जितनी जल्दी हो सके इस लड़के को पकड़ लो। जेसन दिगन वो दोनों एल्डर मान जाते और वहाँ से चले जाते। ये देखती एल्डर टियानुआ बोलते हैं सच में ये जो आइसवर्स वैली वो बहुत ही ज्यादा घटिया जो कि इतनी नीच हरकत तक उतर आई है, जो कि एक जूनियर क्लब 3-3 वॉरियर को खड़ा कर दिया उसने। जिस उनके आइसवर्स वैली का फर्स्ट एल्डर बोलता है कि हमारे आइसवर्स वैली का सिर्फ एक ही रूल्स है, अगर तुम फाइट को जीतते हो तो तुम किंग कहलाए जाओगे, अगर तुम हारते हो तो तुम लूजर हो और तुम्हें मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। इसी वजह से हमें अपने पक्ष में हमेशा रिजल्ट चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी तरीके से क्यों ना आए। ये सुनते जो टियानुआ से होते हुए एक स्माइल कर देते और जियान की तरफ देख लेते जहाँ पर अभी के लिए उसके सामने खड़े थे 3 लोग। तभी टियानसी जियान से बोलता है तुम्हारे 3 मिस्टेक चेंज यूज करने की वजह से जो तुम्हारा लेवल हो काफी ज्यादा बढ़ चुका था और तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, मगर इस टेक्निक की भी एक लिमिट है, इस वजह से तुम बहुत ही जल्दी अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ के अंदर आने वाली हो और फिर तुम उसके बाद हमारे हाथों से नहीं बच पाओगे। ये सुन के जियान हंसने लगता और बोलता है डाउजोंग 2 स्टार की वॉरी के सामने अभी के लिए डाउजोंग के पीक का वॉरी वो भी उसे पकड़ने के लिए। सच में ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है। ये सुन के जो टियानसी होता है वो काफी ज्यादा बड़ा जाता है और सीधा जियान के ऊपर हमला करने लगता है अपने एल्डरों के साथ। और जब जियान ये देखता है तो वो अपनी हैंड साइनों को चेंज करने लगता है, जिस वजह से जियान की बॉडी में से एक फ्लेम का क्लस्टर निकलता है, जिस वजह से वो तीनों बीच में रुक जाती है। और यहाँ पे अभी के लिए जियान के तरफ तो काफी सारी फ्लेम घूम रही होती, तभी अचानक से जो फ्लेम होती है वो आसमान के अंदर चली जाती है और अपने आप को 5 में डिवाइड कर लेती है और वो 5 जाकर अलग अलग फॉर्मेशन बनाने लगती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। मगर तभी जो टियानुआ से होते हैं उसे पहचान जाते और बोलते ये तो फाइव रिंग स्पेलिंग कंप्लीट टेक्निक है और ये मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी ये छोटा लड़का मेरी टेक्निक को इतनी जल्दी पूरी तरीके से कल्टीवेट कर लेगा। और यहाँ पे जो जियान था अभी के लिए अपने हैंड साइनों को कंटिन्यू बना रहा होता है, जिस वजह से जो फॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है और उन 5 फॉर्मेशन से निकलने लगते हैं स्पेशल मैजिकल बीस्ट जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिन्हें देखकर तो एल्डर टियानसी और उसके साथियों की भी चड्डी गीली होने लगती है डर के मारे। मगर तभी जन हैंड साइनों को बनाना बंद करता और बोलता है फायर रिंग स्पेलिंग टेक्निक कंप्लीट हो। ये बोलती है जो फायर मैजिकल बीस्ट होते हैं 5 वो आसमान की तरफ जाने लगते हैं और जब 5 मैजिकल बीस्ट आपस में टकराते वो अलग अलग डायरेक्शन की तरफ गिरने लगते हैं और उनके साथ एक शील्ड भी आती है जो कि उन तीनों आइसवर्स वैली के लोगों को कैद कर लेती है उसके अंदर। वहीं पे ये सब देखिए टियानसी बोलता है ना 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 इतनी आसानी से हम लोग नहीं हार मानेंगे और ये बोलती है अपनी देखिए को रिलीज करने लगता है और साथ ही वो दोनों एल्डर भी करने लगते हैं, जिस वजह से उनके चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है आइस की। मगर तभी जो फायर मैजिकल बीस्ट होते हैं वो जोर जोर से दौड़ने लगते हैं, जिस वजह से वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाती है और अभी के लिए वो तीनों उस फॉर्मेशन के अंदर कैद होते हैं। तभी जो जियान होता है उस फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से उस फॉर्मेशन के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और आसपास की जो चीजें होती है वो जलने लगती है, जहाँ तक कि उसकी हीट की वजह से पत्थर भी पिघलने लगते हैं। और ये फॉर्मेशन के अंदर का तो पूछो ही मत, वहाँ तो लावा बहने में लगा था चारों तरफ, जिस वजह से उन तीनों ने जो उन्हें फॉर्मेशन बनाई थी वो बहुत ही आसानी से टूटने में लगी होती। तभी एक एल्डर बोलता है इस आइस फॉर्मेशन को बनाने के चक्कर में मेरी जो दुई की वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, इसी वजह से अगर मुझे इस लड़के के बारे में कुछ भी पता होता तो मैं कभी भी इसे
इससे पंगा लेने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि इसकी जो सीक्रेट टेक्निक है वो बहुत ही खतरनाक है, हम लोग इसे नहीं रोक सकते हैं। मगर तभी जो टियानजी होता है बोलता है कि जल्दबाजी मत करो, अभी के लिए तुम्हारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी बची हो तुम मेरी बॉडी के अंदर डाल दो, क्योंकि अब मैं इस लड़की के ऊपर अटैक करूंगा और एक ही अटैक के अंदर इस लड़के को मार डालूंगा। ये बोलते वो दोनों एल्डर अपनी तो की टियानजी की बॉडी में डाल देते हैं, जिस वजह टियानजी आ जाता है एकदम फुल जोश में और वो जियान से बोलता है कि लड़के अब तू मेरे हाथों से मरेगा। ये बोलते हैं टियानजी अपना एक अटैक बनाने लगता, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा तीर बन जाता। तभी अचानक से अपनी आइजन फोर्स से एक बहुत ही बड़े एरो को ही बना देता, जो कि सीधा जियान की तरफ टारगेट होता है। ये देखिए जियान बिल्कुल भी नहीं घबराता और वहाँ की एनर्जी से अपने लिए दो बहुत ही बड़े पामों को बना लेता है। तभी टियानजी एरो को शूट कर देता है, जिस वजह से स्पेस भी फट जाता है। वहीं पे जियान जब उसे अपनी तरफ आती हुई देखता तो उसे अपने दोनों फायर पामों से रोक लेता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। आसपास की चीजें होती है वो भी टूटने लगती है, यहाँ तक कि क्लैन की जमीन के अंदर भी क्रैक्स आने लगते हैं। वहीं पे जियान ने अभी के लिए उस एरो को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था, मगर वो काफी ज्यादा पॉपुलर था, इस वजह से वो जियान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। मगर तभी टियान से उसकी पावर को और भी बढ़ा देता है, जिस वजह से जियान को उसे रोकने में और भी प्रॉब्लम होने लगती। तभी जो एरो की एनर्जी होती है उन दोनों फायर पामों को जमा डालती है। ये देख के जियान बोलता है कि अभी के लिए इसे रोकने में मुझे भी काफी प्रॉब्लम हो रही है और साथ ही साथ जो मेरी 3 मिस्टर चेंजेस वो भी बहुत ही जल्दी खत्म होने वाले हैं, जिसके बाद मैं अपनी रियल स्ट्रेंथ के अंदर आ जाऊंगा। उसके बाद जो आइस वर्स वैली के लोग बिल्कुल भी मुझे नहीं छोड़ेंगे और फिर मेरा बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये सोचते सोचते जियान की जो हालत थी वो और भी खराब हो रही होती, क्योंकि वो अभी के लिए उस एरो को नहीं रोक पा रहा था। और जब ये देखता है टियानजी तो वो और भी जोश में आ जाता है और अपने एल्ड्रो से और भी फोर्स लगाने के लिए बोलता है, जिस वजह से जो एरो होता है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिस वजह से जियान को उसे रोकने में और भी प्रॉब्लम हो रही होती है। मगर तभी जियान उन दोनों हैंडों से उस एरो को ब्लास्ट कर देता है और जब ये टियानजी देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि लड़की अब तो तू गया, मगर तुझे अब मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। मगर तभी जो जियान होता है उसके अंदर से निकलता है एंग्री बुद्धा लूटस को लेकर और बहुत ही प्यार से टियानजी को उसे दे देता है। और जब एंग्री बुद्धा लूटस ब्लास्ट होता है तो टियानजी कुछ भी नहीं कर पाता और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फायर का लोटस बन जाता है। मगर तभी उस फायर क्लस्टर के अंदर से दो एल्डर आके टपकते हैं सीधा और जाकर जमीन पे गिरते हैं। मगर तभी उसमें से टियानजी भी टपकने लगता है, जिसकी हालत भी काफी खराब हो जाती है और वो भी जाकर एक पहाड़ के ऊपर गिरता है। और यहाँ पे जब ये सब हीक्लैंड के लोग देखते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते क्यों आइस वर्स वैली के 3 एल्डर भी हार गए, वो भी इस अकेले लड़के से, उनमें से एक डाउजोंग की पीक पर था। तभी ग्रेट एल्डर बोलता कि अब मुझे पता चला सिलन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों थी जियान को लेकर, और अब मुझे भी लगता है कि जियान हमारे क्लैन को बचा लेगा, क्योंकि अब आ चुका है हमारे ही क्लैन का मसीहा। वहीं पे जो जियान था वो भी आ चुका था अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ के अंदर और वो भी अपने काले काले बालों के साथ। तभी उसकी नजर पड़ती है प्रोटेक्टर वू के ऊपर, तो जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को उसे मारने के लिए जा रहा होता। मगर तभी अचानक से जियान की जो हालत होती है वो काफी खराब होने लगती है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से चक्कर आने लगती है। ये सब देखी प्रोटेक्टर वू को लगता है कि वो बच जाएगा, मगर तभी जियान फिर से जोश में आ जाता है और जाके सीधा प्रोटेक्टर वू के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अब तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा, और अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम से उसे दबोच लेता है। और फॉलन आर्ट फ्लेम के सामने कोई सोल बॉडी टिक सकती है क्या? तभी प्रोटेक्टर वू जियान से बोलता है कि लड़के अगर तूने मुझे मारा तो फिर तू इस सेंटर पेंट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसी वजह से तुम अभी के लिए मुझे नहीं मार सकते हो। अभी जन प्रोटेक्टर वू को अपनी तरफ खींच लेता और बोलता कि अभी के लिए जो मेरे मास्टर है वो होलो सोल में तुझसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, इसी वजह से अभी के लिए तेरे साथ तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, मगर मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, मैं तुझे उस टॉर्चर को 1000 गुना लौटाऊंगा जो अभी के लिए मेरे मास्टर सफर कर रहे हैं होलो सोल के अंदर। ये सुन के जन उसकी गर्दन को तोड़ने लगता अपनी एवली फ्लेम की वजह से। ये देखकर प्रोटेक्टर बोलता कि मुझे उस बात का बहुत ही रिग्रेट है कि मैंने तुम्हें उस टाइम क्यों नहीं मारा और मैंने तुम्हें इस लेवल तक ग्रो होने दिया। मगर तभी जो आइस वर्स वैली का फर्स्ट एल्डर होता है वो हंसने लगता और बोलता कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी लड़की तो इतनी हद तक चला जाएगा, मगर अब बस बहुत हुआ, अब लड़की तू यहाँ से बच के नहीं जा सकता, क्योंकि अब मैं अलाउ नहीं करूंगा अपनी आइस वर्स वैली को और भी ज्यादा गलतियां करने को। मगर तभी टियान से जियान से बोलते कि जियान जाओ जाकर अब तुम रेस्ट करो, अभी के लिए तुम इस नमूने को मेरे ऊपर छोड़ दो। ये सुन के जियान हमेशा लाता और एक पिल को खा लेता। मगर तभी अचानक से वहाँ पे एक आवाज आती है, होलो सोल का जो सच्चा मेंबर होता है वो अपनी मर्जी से ही अपने आप को कैप्चर करा सकता है। ये सुन के स्पेस के अंदर अचानक से एक जगह पे क्रैक्स आने लगते हैं और वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है जिसके अंदर से काफी खतरनाक ब्लडी ऑरा बाहर निकल रहा होता है। तभी उस ऑरे के अंदर से काफी सारे होलो सोल के वॉरियर निकलते हैं जो कि डाउजोंग लेवल पर होते। तभी अचानक से उन्हीं के बीच में से एक और वॉरियर निकलता है जो कि डाउजोंग पर था। तभी जो पोर्टल होता है वो ही बंद हो जाता है। वहीं पे ये सब देख के जैन एकदम से हैरान हो जाता है और बोलते डाउजोंग 2 स्टार। उसे देख के जो टियानवाजन से होते वो भी काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते डाउजोंग 2 स्टार, अब जो हमारी सिचुएशन है वो काफी बिगड़ने वाली है। वहीं पे आइस वर्स वैली का फर्स्ट एल्डर काफी खुश हो जाता है और उसे ग्रीट करते बोलता है सीनियर किंग आई, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि आप इस सिचुएशन को लेकर इतने ज्यादा अलर्ट होंगे। ये सुन के किंग आई बोलता है कि अभी के लिए आप ठीक तो हो ना, क्योंकि मुझे अभी के लिए एक मैसेज मिला था उसकी तरफ से जो कि अभी के लिए इस मिशन को लीड कर रहा था। तभी जो प्रोटेक्टर वो चिल्लाते बोलते कि मैं यहाँ पर हूँ, जल्दी से इस लड़की के ऊपर हमला करिए क्योंकि ये वो लड़का जियान है जिसको अभी के लिए हमारा होलो सोल कैप्चर करना चाहता है। ये सुनते जियान झट से उसे अपनी स्पेस स्टोन के अंदर रख लेता है। ये सब सुनते किंग आई बोलते कि अच्छा तुम वही जियान हो जैसे अभी के लिए हमारा होलो सोल टारगेट कर रहा है, और साथ ही तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत जो तुम मेरे सामने इतना एरोगेंट होने की मत कर रहे हो, जल्दी से उसे बाहर निकालो और साथ ही मेरे साथ होलो सोल चलो। ये बोलते वो जियान के पास आ जाता है। वहीं पे ये सब देख के जो टियानवाजन से होते वो भी जोश में आ जाता है और अपनी तलवार को बाहर निकालकर सीधा फर्स्ट एल्डर के ऊपर हमला कर देते हैं। मगर जो फर्स्ट एल्डर होता है उसे रोक लेता है और किंग आई से बोलता है कि आप अभी के लिए आप उस लड़की के साथ जितने मजे लेना चाहते ले सकते हो, ये बंदा आपके फट्टे में टांग नहीं अड़ा पाएगा। मगर तभी जो टियानवाजन से होते हैं उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उनके बीच में लगे तेरी स्टार्ट हो जाती है। मगर इस वजह से जो टियानवाजन से होते हैं जियान के पास नहीं जा पा रहे होते। वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए भगने में लगा हुआ था, मगर किंग आई के सामने जियान की स्पीड काफी कम होती है, इस वजह से
किंग आई जियान के सामने आ जाता है और उसे कैप्चर कर लेता है अपनी ब्लडी पाम के अंदर। तभी किंग आई बोलता है अपने टीचर की तरह अच्छे बच्चे बनो और हमारी जेल के अंदर चुपचाप से चलो। ये सब सुनते ही जो जियान होता है वो अपनी दोनों वाली फिल्म को बाहर निकाल लेता है। ये सब देखिए जो टियानो जुनसे होते हैं वो जियान को बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि जो किंग आई थे उसने अभी के लिए जियान के ऊपर एक अटैक कर दिया था, जिस वजह से टियानो जुनसे उसे बचाने के लिए जा रहे होते हैं। मगर तभी आइसवर्स वैली का फर्स्ट एल्डर आ जाता है और उन्हें रोक देता है और बोलता है लॉर्ड टियानो अभी के लिए हमारी फाइट का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है, इस वजह से आप यहाँ से नहीं जा सकते हो। और यहीं पे जो अभी के लिए किंग आई का ब्लडी पाम था वो जियान के काफी करीब आ चुका था, मगर जियान अभी के लिए अपनी 2 हेवनली फ्लेम से एंग्री बुद्धा लोटस बनाने में लगा था, क्योंकि अभी के लिए जियान की जो स्ट्रेंथ थी वो काफी कम थी। इसी वजह से किंग आई को भी ज्यादा टेंशन नहीं होती। मगर तभी अचानक से उसके एकदम से वो उठ जाती है, क्योंकि उसके पाम के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक पड़ता है जाकर, जो कि पर्पल कलर का होता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। पूरी जमीन झूम बराबर करने लगती है। और फिर हमें किंग आई के सामने एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है जिसके पैर थे आहा अति सुंदर, और वो पूरी की पूरी डबल सुंदर, और वो कोई और नहीं वो है लॉर्ड लिटिल फेई डॉक्टर, जो कि जियान से बोलता है तुम्हें किसने हर्ट किया, मैं उसे मार डालूंगी। और इसी पॉइजन लॉर्ड के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मगर नेक्स्ट एपिसोड होने वाला काफी खतरनाक, क्योंकि यहाँ पे आने वाले 2 पावरफुल लोग, अगर आप लोगों को पता है वो दोनों कौन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर बताना। और साथ ही आपको लॉर्ड लिटिल फेई डॉक्टर कैसी लगी और आपको आगे के एपिसोड के बारे में जानना है तो आप मेरे प्रीव्यू को देख सकते हैं, जो कि आएगा कल और मेंबर्स के लिए आज। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।